उसका सीयूईटी का एग्जाम था, तो वो रात भर वेब सीरीज देख के गया था, कितना टफ पेपर आ जाएगा, क्या एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है मेरे लिए। आप उस दिन सो जाओगे जब आपका सीयूईटी का एग्जाम है। नमस्कार दोस्तों, कल से सीयूईटी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको एक ही बात बोलूँगा कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है और पूरे हिम्मत के साथ जाना है। और खासकर उन सारे स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा जिनका 15 के पहले एग्ज़ाम। एक चीज़ आप देखेंगे कि यूट्यूब पे सीयूईटी एग्ज़ाम को लेके इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि जिससे स्टूडेंट्स को बहुत डरा दिया गया है। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम सीयूईटी एग्ज़ाम देने जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कितना टफ पेपर आ जाएगा, कैसे करेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, हम सीरियसली 2-3 महीने से पढ़ रहे थे और हमने पीवाईक्यू किए हैं और हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं, चाहे वो यूट्यूब से किए हों चाहे मेरे टेलीग्राम से। तो आप लोग को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इतना कंटेंट कर रखा है। हमेशा होता ये है कि आपको यूट्यूबर वाले भैया कई सारे जो हैं जो सोते रहते हैं फिर एकदम से जगते हैं और कहते हैं कि देखो देखो 5 टिप्स बताऊँगा, अगर ये सीयूईटी में गलती नहीं करनी है तो अभी वीडियो देख लेना। हुक क्रिएट करते हैं और फिर आप जाते हो उनकी पूरी वीडियो देखते हो। आप भी कमेंट के नीचे ये भी लिखते हो कि अब दोबारा कभी नहीं वीडियो देखूंगा, बट वो करते क्या हैं, कहेंगे पहली गलती सुनो। पहली गलती ये है कि रात को जल्दी सो जाना अगर आप लेट नाइट पढ़ने वाले हो, क्योंकि आपको सीयूईटी एग्जाम में नींद आएगी। अरे नींद, ये वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है क्योंकि उसने रात भर, जब उसका सीयूईटी का एग्जाम था तो वो रात भर वेब सीरीज देख के गया था और फिर वो सीयूईटी एग्जाम में सो रहा था क्योंकि उसने सिलेबस ही नहीं पढ़ा था। तो सोता वो है भाई जिसने सीरियसली पढ़ाई नहीं की होती, वो कभी नहीं सोता है जिसने सीरियसली पढ़ाई की हो, डेडिकेशन के साथ 2 महीने से लगा था, 1 महीने से लगा था, या लास्ट के 7 डेज में भी अगर वो सीरियसली पढ़ रहा था तो वो उसको कभी सीयूईटी एग्जाम में नींद नहीं आएगी, चाहे वो पूरी रात जग के जाए। अगर आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं चाहे बीएससी के एग्जाम में देता हूँ, चाहे सीयूईटी पीजी का मैंने दिया हो, चाहे सीयूईटी यूजी का दिया हो, मैं एग्जाम के एक दिन पहले नहीं सोता था, ये मेरी हैबिट थी। तो क्या मैं अपनी हैबिट को एग्जाम के एक दिन पहले फ्लक्चुएट करूँ? ऑनेस्टली आप लोगों से भी मैं इस चीज़ का आंसर चाहूँगा कि आप 365 दिन जो काम करते हो, लेट नाइट पढ़ते हो, तो क्या एक दिन पहले आप जल्दी सो जाओगे? क्या आपको नींद आएगी? नहीं आती है। सीरियस बंदा जिसके अंदर डर होता है, और एक बात ध्यान रखना, डर एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन डर के बाद आप क्या डिसीजन लेते हो वो इम्पोर्टेंट। अगर आप डर गए और डर के आपने अपने पैर को पीछे खींच लिया, और अगर आप डरे फिर आपने फाइट किया, उससे चैलेंज किया, जिसे न्यूमेरिकल आता है, कई बार डर जाते हैं हम लोग लेकिन उससे फाइट करते हैं तो हम लोग जीतते हैं उससे। तो डर होना जरूरी है। जब आपके पास डर होता है सीयूईटी एग्जाम का या जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो, आपका 12 को एग्जाम है और आप फिर लास्ट के 3 दिन में जो मेहनत करते हो वो कहीं ना कहीं आपके स्कोर को बूस्ट करता है। लेकिन ये जो फेक यूट्यूबर्स हैं जिनको कुछ नहीं है, बस अपना मार्केटिंग करनी है, आएंगे एक ऐड दिखाएंगे, अपना फेक चीज़ें बताएंगे और ये बोलेंगे कि तुमने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो तुम्हारे बहुत कम मार्क्स आने वाले हैं। अरे कहाँ का एक्सपीरियंस बता रहे हो भाई? ये चैट जीपीटी वाली लैंग्वेज कब तक बोलते रहोगे? कब तक स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाओगे? कभी सच भी बोल लिया करो, ऑनेस्ट रिव्यू कभी दे दो, कभी बोलो कि यार मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। कभी ये भी बता दिए होते कि मॉक टेस्ट सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, और आधे से ज़्यादा फ्री मॉक टेस्ट तो ऐसे घूम रहे हैं जिनमें इररिलेवेंट क्वेश्चन डाल देते हैं। तो वो तुम क्यों नहीं बोलते हो? वो कैसे बोलोगे? क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करने आए हो। वहाँ पे 3 हफ्ते से सो रहे थे और फिर एकदम से जगे हो, फिर जाके 5 मिनट की वीडियो बनाई कि देखो देखो ये 5 गलतियां मत कर देना वरना सीयूईटी। अरे अभी तक कहाँ थे? अगर स्टूडेंट्स को सच में गाइड कर रहे हो, दिल से गाइड कर रहे हो, पर्सनल कुछ बताना चाह रहे हो अपना एक्सपीरियंस, तो दिल से बताओ आगे ना। बच्चों का क्यों टाइम खराब करो? तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा यार, जिनका भी अभी एग्जाम है, सीयूईटी एग्जाम है, अगर आपका 3 दिन हो, 5 दिन हो, 15 मई के बाद हो, जब भी है, डेडिकेशन के साथ आप सिर्फ लेक्चर देखिए यूट्यूब पे, या कोई ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हो वो बात सुनिए, सच्चाई की बात, क्योंकि आपको भी चीज़ें समझ में आती हैं। वो जो बता रहा है आपको क्या लगता है, आप उस दिन सो जाओगे जब आपका सीयूईटी का एग्जाम है? अगर आप 365 दिन लेट नाइट पढ़ते थे तो उस दिन भी आप लेट नाइट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो के एग्जाम दो। एग्जाम हॉल में भाई सीरियस हो तो नहीं आएगी नींद, मुझे नहीं आती है। मैं बताऊँ रात के पिछले 2 दिन जग जाऊँ और सीयूईटी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम है, मैं उतनी ही डेडिकेशन के साथ दे के आऊँगा, क्योंकि दिमाग को पता है कि ये एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस क्या है मेरे लिए। जब इंपॉर्टेंस होती है ना, तब नींद, चैन और आराम और आलस ये सब भाग जाता है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम के प्रति या अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार हैं और जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं उसके प्रति अगर आपके अंदर ईमानदारी है, तो आपके अंदर 1% भी आलस नहीं आएगा। और हमेशा नींद एक बार लिया करो पूरे दिन, या तो रात को ले लो 6-7 घंटे, दोबारा सोओगे तो फिर वो अपने साथ आप गुनाह कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं करनी होती कभी भी कोई। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये 5 गलती क्यों गिनाता है, कभी ये 6 क्यों नहीं गिनाता है? आके कभी 4 भी गिना दो यार, कि 5 ही गलतियाँ होती हैं, 6 नहीं हो सकती। अरे गलतियों की कोई गिनती नहीं होती है,
जब गलती होती है तो इंसान बोल देता है कि जितनी गलतियां याद आती हैं इंसान बोलता जाता है। इसीलिए मैं आपको पल पल चीज़ें गाइडेंस करता हूँ। कभी मैं आपके सामने लाया कि देखो 5 गलती हैं, ये छठी नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं भाई, जितना हो सके अपना टाइम वेस्ट मत करो। 2-3 लोगों को अपना देखो जो एक इन्फॉर्मेशन के लिए, एक आपको जो गाइड कर रहा है, तीसरा आप देखो मैराथन देखो, लेक्चर देखो, जहाँ भी देख रहे हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ PW बेस्ट रहता है क्योंकि ट्रस्ट मेरा उससे बहुत अच्छा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, अपना समय नहीं खराब करना है, 1% भी समय नहीं करना है। फेक मोटिवेशन से बचो, जितना हो सके अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। और अगर आप सच में अभी सीरियस हो गए तो 8-9 घंटे पढ़ रहे होगे, 8-9 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन डेडिकेशन के साथ पढ़ो। उसके अलावा फिर आप 5 घंटे या 2-3 घंटे रील स्क्रॉल मत करो, अपना टाइम मत खराब करो। जितना हो सके आप खुद पे अपना समय दे दो, फिर देखो उसके बाद एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम में भी फोड़ क्या होगे। फिर आप इसी वीडियो को देख के आप बोलोगे भैया आप सच कहते थे, सब तो झूठ बोलो। जिनका भी कल एग्जाम है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग आइए और टेलीग्राम पे अपना पेपर जरूर भेजना, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि कितना एवरेज स्कोर आप जो स्कोर करोगे वो ठीक रहने वाला है। और बिल्कुल डरना मत, फेक लोगों से बचो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो।